सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे अजामिल के जीवन का इतिहास, इसका श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच जो वार्तालाप चल रहा है उसको श्रवण किया था। हमने श्रवण किया था अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वो उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बंध जाता है। वो उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्य कोश बनाने के लिए करता है, फिर उसी में बंध जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता है। तात्पर्य जैसा कि पहले बताया चुका है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव अति प्रबल है। विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में फंसा जीव बाह्य कोश में बंदी रेशम के कीड़े के समान है। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सहायता नहीं करते, उसको मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता है। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रकृति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रकृति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। आज ये कल हमने सुना था, आज इसके आगे का श्रवण करेंगे श्लोक नंबर 54 से। लब्ध्वा निमित्तं व्यक्तं व्यक्त्या व्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। सजीव प्राणी
जो भी सकाम कर्म करता है वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। ये अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके पिता माता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होता है। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। ये अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसके माता पिता जैसा होता है या तो उसकी या उसके माता पिता जैसा। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होता है। तात्पर्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपज है। भगवद गीता में कहा गया यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तरह स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर जैसे लिंग या इच्छा का शरीर कहते हैं, किसी विशेष प्रकार के स्थूल शरीर के विकास की पृष्ठभूमि होती है, जो या तो किसी के माता के सदस्य होता है, पिता के सदस्य होता है। ऋग्वेद के अनुसार यदि मैथुन के समय माता का स्त्राव पिता के स्त्राव से अधिक होता है तो शिशु को कन्या का शरीर प्राप्त होता है। यदि पिता का स्त्राव माता के स्त्राव से अधिक होता है तो लड़के का शरीर प्राप्त होता है। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम है जो जीव की इच्छा के अनुसार क्रियाशील होते हैं। यदि मनुष्य को कृष्ण भावना का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए, यदि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर के बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर ऐसे स्थूल शरीर को जन्म देगा जिसमें वो कृष्ण का भक्त होगा, और यदि वो अधिक पूर्ण हुआ तो दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करेगा, अपितु तुरंत आध्यात्मिक शरीर घर को अर्थात भगवान को लौटाएगा। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए समझौतों के द्वारा मानव समाज को संयुक्त करने का प्रयास के बजाय
अच्छा यही होगा कि लोगों को शिक्षा दी जाए कि किस तरह कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम वापस जाया जाए। ये आज सत्य और निसंदेह किसी भी समय सत्य रहेगा। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्य आसित स एव न चिरात् ईश संगात विलीयते। चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहते रहते ये बड़ी विषम स्थिति में होता है जी। किंतु यदि उससे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाए कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता। तात्पर्य प्रकृति का अर्थ भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को द्योतित करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रहकर कि वह प्रकृति का भोग करेगा, अपने को कृष्ण से विलग कर देता है, तो उसे बद्ध जीवन में रहना पड़ेगा। किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल देता है और परम आदि पुरुष से उनके असंगियों से संगति करता है तो भौतिक प्रकृति के पास से बाहर निकल आता है। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप नाम कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है। मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप नाम कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है। इससे वह सदा कृष्ण की संगति में बना रहेगा। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोजना, इस प्रकार अपने स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण नहीं करता, अपितु आध्यात्मिक शरीर धारण करता है जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके। इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है। संक्षेप में जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु वो भौतिक जगत में आता है और प्रभुत्व जमाने की इच्छा के कारण भौतिक स्थिति द्वारा बंध जाता है। मुक्ति का अर्थ है उस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनर्जीवित करना। आदि जीवन में वापसी मुक्ति कहलाती है, जिसकी पुष्टि भागवत में है। अयम ही श्रुत संपन्न शील व्रत गुणालय
धृतव्रतः मृदुदान्तः सत्यवाक् मंत्रवित् शुचि गुरु गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानां शुश्रूषु अनहंकतः सर्वभूत साधु मितवाक अनुसूयकः। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वो अच्छे चरित्र, चाल चलन तथा अच्छे गुण का आगार था। वो सारे वैदिक आदेशों का संपन्न करने में दृढ़ था। वो अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वो सदा सच बोलता था। वो जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, वो जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता हंसने तथा अत्यंत शुद्ध भी। अजामिल अपने गुरु अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अतीव आदर करता था। अजामिल अपने गुरु अग्निदेव, तो अग्निदेव क्यों लिखा हुआ है? एक तो गुरु तो है ही सही, अग्निदेव मतलब सारे देवताओं को रिप्रेजेंट करा। तो अजामिल गुरु अग्निदेव, तो गुरु हो गया, देवता हो गए, और अतिथियों मतलब मनुष्य में हो गया, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अति आदर का। इसमें सारी कैटेगरी कवर हो गई। अजामिल अपने गुरु अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का आदर करता था। निसंदेह वो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल था, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला था तथा शिष्ट था। इसी के कारण बाद में उसको फिर से भक्ति मिल पाई। हालांकि उसने सारा संग गलत कर लिया, सारा संग गलत कर लिया, लेकिन ओरिजिनल क्वालिटी क्या थी उसकी, स्वभाव क्या था? वो अच्छे चरित्र वाला था। पहला, चरित्र संस्कारों से बनता है। अच्छे चाल चलन वाला था, अच्छे गुणों का आगार था। वो सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। ये भी जीवन का एक वादा कि वैदिक आदेशों को पूरा करने में गुरु, जिसमें गुरु के आदेश भगवान का, उनको दृढ़ता। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि व्यक्ति भौतिक चीजों को दृढ़ता रहता है। किसी को वचन दे दिया कि मैंने आपके लिए करूंगा, तो वो उसमें दृढ़ रहता है, लेकिन वैदिक आदेशों में कंप्रोमाइज कर लेता है। किसी को वचन दिया है, उसको उसमें दृढ़ता करता है। अब नहीं, मैंने उसको वचन दिया है। लेकिन वैदिक आदेशों में कंप्रोमाइज कर, जैसे तो यहां पर अजामिल के गुणों का वर्णन किया गया है कि अजामिल के गुण कैसे थे उस समय, उसको गिनती कर रहे थे हम कि सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। पहला गुण था सारे वैदिक अध्ययन। क्योंकि जो हमें ज्ञान की प्राप्ति, अभी हमें पास जो ज्ञान है, जब मनुष्य भौतिक जगत में रहता है तो उसको भौतिक ज्ञान रहता है, उसके कोई वैल्यू नहीं। भौतिक ज्ञान का खाने कमाने के अलावा कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर वो किसी के पास नहीं हो तो भी उसका काम चल सकता है भगवान की शरण में।
बहुत भौतिक जगत में कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे बच्चे पैदा करना है, ये ज्ञान की किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप स्वतः ये ज्ञान आता रहता। आदमी धक्के खाते खाते, इसको कभी आज तक किसी को बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि खाना कमाने के लिए अरेंजमेंट कैसे करना है, क्योंकि उतना निकृष्ट लेवल का ज्ञान है कि वो पशु के पास भी है। ये ज्ञान पशु को देना है। पशु तो माना जाता है कि मूड है, एकदम मूड। पशु मतलब एकदम तमोगुण में, उसके पास तक, कुत्ते के पास में ज्ञान है, बिल्ली के पास में है, चूहे के पास में, चींटी के पास में ज्ञान, तो उसको ज्ञान कहा जाएगा? मतलब ये तो एकदम ही निकृष्ट लेवल का ज्ञान है। ये वो वृक्षों के पास भी जो है, वृक्षों को भी सूर्य का प्रकाश, वृक्ष भी तो वृद्धि करते हैं, वृक्ष भी तो लंबे होते हैं। खजूर का पेड़ इतना लंबा, ताड़ का पेड़ इतना लंबा कैसे हो जाता है? किसी ने पाला उनको? जनरली माता पिता इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि हमने बच्चों को पाला, लेकिन पशु में तो कोई माता पशु, कुत्ते कुत्ती या दूसरे जो है, या फुटपाथ, उसमें से भी कई ब्रिलियंट निकल जाते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है, माता पिता सोचते हैं कि हमने बच्चों को पाला, ये उनका मिथ्या अभिमान है। अगर उनको देखें तो बाकी 80 लाख योनि में कौन पाल रहा है? वृक्षों को कौन पाल रहा है? कुत्ते बिल्ली के बच्चों को कौन पाल रहा है? चूहे के बच्चे को कौन पाल रहा है? शेर के बच्चे को कौन पाल रहा है? कोई डॉक्टर, कोई नर्स? वो जब बच्चा पैदा करते हैं तो कोई नर्स या कोई डॉक्टर जाता है जंगल में, बच्चा पैदा करने में सहायता करता है? नहीं। आगे बड़े होते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेते हैं सब अपना, सब खाने पीने का अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं। आगे वो बच्चे पैदा करना कैसे, वो भी है ना। तो माता पिता किस चीज का क्रेडिट लेते हैं? मिथ्या अहंकार का। मिथ्या अहंकार का क्रेडिट लेते हैं कि हमने बच्चों की सेवा की, हमने बच्चों की सेवा की, इस चीज का क्रेडिट लेते हैं। ये मिथ्या अहंकार है। उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति करी इसलिए बच्चे पैदा की। सेवा जो होती है अनकंडीशनल होती है, उसमें कुछ रिटर्न की इच्छा नहीं होती, उसको वास्तव में सेवा करते हैं, और उसमें सेवा करने का एटीट्यूड रहता है। ये कार्य हुआ, माता पिता बोल रहे हैं बच्चों की सेवा की, कुछ ही सेवा नहीं की, अपनी इंद्रिय तृप्ति करी, और क्योंकि समाज के दिखाने के लिए कि हाँ हमारे भी बच्चे, हम भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, नहीं तो समाज बोलेगा ये नपुंसक है, इम्पोर्टेंट है, बच्चे ही नहीं पैदा कर सकते, और फिर समाज में हमारी इज्जत बढ़ाएं इसलिए करते हैं। कोई भी बच्चा, रेयरली कोई होगा कि हमने बच्चा इसलिए पैदा किया है कि भगवान की सेवा कर सके, भगवान की सेवा करने के लिए हमने एक और आदमी क्रिएट किया। वो वास्तव में सेवा अनकंडीशनल, कि भगवान की सेवा करने के लिए एक एडिशनल सदस्य को बनाया है, ये अनकंडीशनल। सारा संसार तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और उसके बाद समाज के लिए करता है, ये दिखाने के लिए कि हम भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम इम्पोर्टेंट नहीं है, नपुंसक नहीं है, और फिर समाज में हमारी ख्याति बढ़ाएगा कि हाँ इनका बच्चा ये बन गया, इनका ये बच्चा ये बन गया। ऐसा हम समाज में कोट करेंगे, हाँ वो तो उसने तो इंजीनियरिंग किया, उसने एमबीए किया, उसने ये किया, उसने ये किया, वेरी क्वालिफाइड, इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती। तो संसार में सारा ही झूठ, बच्चे पैदा करने से भी सारा झूठा संसार, सब झूठ से चलता है, झूठ पे एंड होता है। तो इसलिए वैदिक ग्रंथों से ज्ञान मिलता है कि अगर बच्चे भी पैदा करना है तो किस लिए करना, वो टारगेट है, इस उद्देश्य के लिए बच्चे पैदा, उसमें भी झूठा उद्देश्य नहीं बनाना कि हाँ ऐसा करेगा।
और उस उद्देश्य के लिए कितने भी बच्चे पैदा किए जाते हैं। अगर उद्देश्य वही है तो वो अच्छे परिवार में पैदा हुआ, अच्छा चरित्र था, अच्छा चाल चलन था, संस्कारी था, अच्छे गुणों का आगार था, वो सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वेदों के जो आदेश है उसको संपन्न करने में दृढ़ता है, तो वास्तव में हम भगवान को मान रहे हैं। अगर भौतिक आदेशों को क्या करना है, मैंने भौतिक उसको वचन दे दिया था, अभी तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा, अभी मैंने उसको वचन दिया था तो फिर तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, मैंने रीति रिवाज नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने उनमें ऐसा बंधा हुआ, ऐसा बंधा हुआ, ऐसा बंधा हुआ है, और मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। लोग बोलेंगे अरे तुमने तो कम पैसा खर्च किया, तुमने ज्यादा किया, तुमने ये दिखावा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये संस्कार नहीं किया, तुमने ये संस्कार नहीं किया, तुमने ये भौतिक संस्कार की बात। लेकिन यहाँ पे अजामिल था, वैदिक आदेशों को पालन करने में था, तो डिटर्मिनेशन जो बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन बोल रहे हैं संसार के लिए नहीं, संसार के झूठे लोगों से क्या क्या डरता और क्या नहीं डरता, कोई वैल्यू नहीं है। दृढ़ता तो है कि पहले तो सबसे पहली दृढ़ता तो भगवान के प्रति आनी चाहिए। जहां से पैदा हुए हैं तब उसको माना जाएगा कि ये व्यक्ति दृढ़ है। उसके प्रति लॉयल नहीं है तो कहीं पे भी लॉयल नहीं है। अगर भगवान के प्रति लॉयल्टी नहीं है तो दृढ़ता नहीं, तो कोई भी लॉयल्टी जीरो है। मनुष्य के प्रति किया, इसके प्रति किया, उसके प्रति किया, इसके प्रति किया, इसके प्रति किया, मैंने उसको ये बोला था, मैंने उसको बोला था, इसलिए भी पूरा करना है, मैंने उसको ये वचन दिया था, ये वो दुनिया भर की सारी। अरे भाई, भगवान के प्रति दृढ़ता नहीं है तो क्या बाकी दृढ़ता की वैल्यू क्या है? उसको छोड़ो, बाकी दृढ़ता की कुछ वैल्यू नहीं। भगवान और उनके भक्तों के प्रति, तो गुरु के प्रति जो दृढ़ता है, गुरु को आदेश को भी तो दिया, हमने वॉलेंटली गुरु के पास गए, वॉलेंटली गए, स्वेच्छा से गए, हमको फोर्स नहीं किया गया। लेकिन गुरु के आदेश के अरे ठीक है, लेकिन जगत के आदेश की तरफ नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोलेगा, मेरा रिलेटिव संबंधी, उसको तो मैंने ऐसा वचन दिया है। जगत के प्रति वफादारी और भगवान के प्रति बेवफादारी, ये जगत ऐसा चलता है। भगवान को जो वचन दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं, गुरु को जो वचन दिया उसको जगत की वफादारी, सारा संसार जगत की लॉयल्टी बता रहा है, जिससे क्या है कि प्रशंसा मिले। लेकिन वो सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु था तथा सुशील था, मृदुभाषी था। क्योंकि संसार में भाषा की प्रॉब्लम है, वहीं से शुरुआत होती है सारी चीज। कलयुग के लिए कलह का युग है। भागवत में भी बोलता है कलह का युग। भागवतम बोल रहा है कलह का युग है, और इसमें बात बात में झगड़ा होता है। भागवतम बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके ब्राह्मण का गुण, क्योंकि ब्राह्मण था तो ब्राह्मण का असली गुण क्या है? मृदु तथा सुशील था। व्यवहार में, बिहेवियर में, एक स्वभाव अलग चीज होता है, व्यवहार अलग। स्वभाव तो गुणों से, संस्कारों से आता है, बिहेवियर जो है एक्सटर्नल चीजों से आता है। बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, स्वभाव नहीं चेंज कर सकते। स्वभाव किसी का नहीं, उसका जो सोचने का तरीका, संस्कार, चेतना, वो सब चेंज किसी के भी नहीं बदला। स्वभाव, इसी के नाम में स्व मतलब अपना भाव, उसको केवल भगवान की भक्ति करके ही चेंज किया जा सकता। केवल भगवान को, उसको चेतना, जैसे हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया था। कैसे?
क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रगति से रहती है, यह बड़ी विषम स्थिति में होता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये मटेरियल कंडीशन जो है वेरी विषम, इसको इसलिए इसको बोला होगा भाव सागर, ऐसा अंधा सागर है, इसमें एक बार कोई डूब जाए तो बाहर निकलने का वो चिल्लाता रहता है, बाहर निकाल दो, अब नहीं आऊंगा फिर से इस भौतिक जगह। अतः बड़ी विषम स्थिति में होता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है। उसका परिवार अच्छा हो खराब है जो भी, उसकी अपनी इच्छा से उसने जन्म लिया, क्योंकि उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको वैसे संगी मिले। जिसका भी जन्म जिस भी परिवार में, उसकी इच्छा से, क्योंकि उसकी ऐसी इच्छा थी तो उसके वैसे संगी मिले थे। विशेष परिवार में जन्मता है, ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके माता पिता जैसा होता है इसको, और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार होता है। तो यहाँ पे मृदु सुशीलता तथा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। यही नहीं, वो सदा सच बोलता था। भौतिक जगत की सारी चीजें झूठी, यहाँ के वचन झूठे, यहाँ की बात झूठी, यहाँ के प्रतिज्ञा, यहाँ की सब झूठा है, सब असत्य। 5 मिनट बाद एक वचन है, 5 मिनट दूसरा वचन होगा, 5 मिनट बाद तीसरा वचन, 10 मिनट बाद चौथा, पांचवा, सब कंट्राडिक्शन, सब में कंट्राडिक्शन, सब एक दूसरे के विरोधाभास। इस जगत की भाषा है। असत्य के बीच मनुष्य को रहना पड़ता है, अनट्रूथफुल चीजों को सहन करना पड़ता है, सत्य को नकारना पड़ता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में आगे फंस गए। यही नहीं, वो सदा सच बोलता था। वो जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है असने, वो भी अत्यंत शुद्ध, वो अत्यंत शुद्ध भी था, अपने काम काज में डीलिंग में बहुत शुद्ध था। अजामिल अपने गुरु, ये इसमें 4 चीजों क्यों बताई, क्योंकि 4 से पूरा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। गुरु मतलब भगवान का रिप्रेजेंटेशन, गुरु भगवान का प्रतिनिधि, अग्निदेव देवताओं के, अतिथि साधारण मनुष्य के, और वृद्धजन मतलब जो भी जिनका हमें पालन करना हमारी ड्यूटी। उधर ड्यूटी हो गई। अभी देख ले, यहाँ पे खाना कमाने का कुछ नहीं लिखा है, खाना कमाने का कुछ नहीं लिखा। ये 4 चीजों को वर्णन किया। एक ड्यूटी हो गया, वृद्ध जनों का अति आदर करना, अतिथियों, अग्निदेव देवता की आहुति देना, जो भी ग्रस्त के लिए होता है देवता के लिए आहुति देना, और गुरु भगवान का प्रति, ये सब करता था। ये है बैलेंस लाइफ, इसमें कुछ खाने कमाने का है नहीं। क्योंकि तो पशु भी जानता है, ये भागवतम में उसको ज्ञान देके क्या करेगा। किसी कोई पशु भागवतम पढ़ता है क्या? खाता कमाता है, जो अर्न करता है जहां से, और जो है सारा तक। तो लोग बोलते हैं खाने कमाने की कला सीखते हैं, लेकिन पशु तो फ्री में, बिना कोई कॉलेज में स्कूल में जाए, एजुकेशन जाए, बिना कोई पोजीशन करे, बिना कोई ऑफिस जाए, खाता कमा। इसलिए भागवत में उसका मेंशन ही नहीं। इसमें कौन सी कला है? पशु वाली कला को सीखने की जरूरत है क्या? किसी को बच्चे पैदा करने की कला सिखाई जाती, कैसे सेक्स करते हैं? पशु भी जानता है, चींटी भी जानती, सारा संसार जानता है, 84 लाख योनि पूरी की पूरी जानता है।
इसलिए जो ड्यूटी है, जो नहीं पता है उसको बताना है गुरु, और इससे भगवान हो गया। अग्निदेव अतिथि तथा घर के वृद्धजनों का अतिवादर करता था। यही वास्तविक ड्यूटी है। अगर ये ड्यूटी जहां मिस होती है, उसको वो भौतिकतावादी हो गया। निसंदेह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। कई बार कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता उससे, कुछ फायदा नहीं होता। अरे आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, आप तो बहुत अच्छे, आपने ही किया, आपने। ये तो सब इस भौतिक जगत में अपना नेक्स्ट स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं कि हमारा, ठीक है मैं ऐसा करूंगा तो फिर रिलेशनशिप बना रहेगा, उसको भौतिक रिलेशनशिप की चिंता। इसलिए प्रशंसा भगवान की प्रशंसा नहीं, उसको अपनी प्रशंसा व्यक्ति को अच्छी लगे। वास्तव में तो सच्चा भक्त वही कि अगर कोई भगवान की प्रशंसा करे तो हो गया, उसका काम हो गया, उसको और अपनी को प्रशंसा की जरूरत नहीं। मैंने ये काम अच्छा किया, मेरे को धन्यवाद दे दो, मेरे को थैंक यू दे दो। भगवान की प्रशंसा हो गई मतलब काम हो गया। भगवान को पता है कि किसके माध्यम से मेरी प्रशंसा हुई। भक्त इसलिए प्रचार करता है प्रशंसा पाने के लिए नहीं, लेकिन भगवान को पता है कि किसकी प्रशंसा, किसके द्वारा, किसके थ्रू मेरी प्रशंसा हुई है। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे को अपने डिवोटी बहुत प्रिय है। वो ये नहीं बोलते कि इनके मेरे को, क्योंकि डिवोटी के माध्यम से भगवान की प्रशंसा फैल रही है इस जगह पर। तो डिवोटी को अलग से प्रशंसा की जरूरत नहीं। लोग बोलते रहते हैं, बोलने दो, कुछ मिलता तो नहीं है उससे, सब्सटेंशियल तो कुछ मिलता नहीं, हाथ में तो कुछ नहीं आता प्रशंसा। निसंदेह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था, वो सरल था, उसकी डीलिंग में नो कॉम्प्लिकेशन, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाले, जो जो बोला है वही अर्थ। तो कई बार बोलता है कि भाई मैंने आपको ये सेंटेंस बोला था, आपको समझ जाना चाहिए था आगे की भी चीज, नहीं मुझे तो समझ नहीं आता। इस भौतिक जगत वाले समझदार के लिए इशारा काफी। सरल मतलब जो चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं, उसका और कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकाला जा रहा। और सरल था, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला था। उपकार मतलब अपना छोड़ के दूसरे का हित करना। तथा शिष्ट था, उसको एटिकेट्स पता थे। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। ये सारे गुण यहाँ क्यों वर्णन किए गए? ये एक ब्राह्मण के गुण है, असली जो भगवान का भक्त है उसके गुण। हालांकि 26 और क्वालिटी भी है, गीता में और डिटेल में भी है। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। ये यमदूत बोल रहे हैं विष्णुदूत को। बोल ये सारी क्वालिटी होते हुए भी किसी गलत स्त्री की संग में आके, किसी गलत स्त्री के संग में आके अपनी सारी क्वालिटी खो बैठा, टेम्परेली। टेम्परेली तो इसमें आश्चर्य नहीं कि अच्छे परिवार में जन्म लेके भी व्यक्ति अपनी कुछ अच्छी क्वालिटीज खो सकता है। निर्भर करता है किसका संग है दिन रात। तो उसने क्योंकि उसने उस वैश्य स्त्री से संग कर लिया, और उसको संतुष्ट करने के लिए उसने अपने माता पिता का डिसरिस्पेक्ट किया, उनसे धन छीना, उनके प्रति दुर्व्यवहार किया,
क्योंकि उस वैश्य को तो धन चाहिए था, उसको तुष्टि चाहिए थी, ये ले आया था। उसके तुष्टिकरण के लिए अभी तो सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो जिसको लाया था वो कभी न संतुष्ट होने वाली धार्मिक परिवार से तो थी नहीं। इस प्रकार से इस व्यक्ति का पतन शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि पहले से भगवान ने बाल्यकाल में भगवान से भक्ति कर रखी थी, पिता का आदेश का पालन करता था, अभी चाहे उन्हीं को मार रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उनको पूरा घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन पहले तो सारा किया। भगवान तो एक एक चीज देखते हैं कि पहले क्या स्टॉक में, वेस्ट तो नहीं गया, टेम्परेरी उसका डाउनफॉल हो गया। उसको ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण बनना था, लेकिन वैश्यावृत्ति, वैश्य की संग में आके वो निम्न कोटि का व्यक्ति बन गया, पतन हो गया। अगर उसका अच्छा परिवार में ब्याह हो तो और ऊपर चढ़ता हो, उच्च कोटि का ब्राह्मण बनता। लेकिन अभी खाली नाम के लिए ब्राह्मण रह गया था, निम्न कोटि के कार्य करने लगे, क्योंकि उचित संग नहीं मिला। उसको विवाह ब्राह्मण विधि के अनुसार करना था, लेकिन उससे एक वेश्या से विवाह कर लिया। तो यमदूत बता रहे हैं, विष्णुदूत किसकी यमदूत बोलते हैं, पाप तथा पुण्य की तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं। यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति था, इस जगत में जीव किस तरह फंस जाता है इसकी व्याख्या कर रहे हैं यमदूत। ये यमदूत स्वयं बता रहे हैं कि जीव किस तरह फंस जाता है, इसकी व्याख्या स्वयं कर विष्णुदूत को बता रहे हैं। यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति तथा इस जगत में जीव किस तरह फंसता है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा खासा ब्राह्मण पुत्र था वो। अजामिल के जीवन का इतिहास का वर्णन करते यमदूत बताते कि प्रारंभ में वो एक वैदिक साहित्य का विद्वान था, अच्छे आचरण वाला था, स्वच्छ था तथा हर एक के प्रति अति दया करने वाला था। वस्तु तो उसमें सारे सद्गुण थे। दूसरे शब्दों में वो एक पूर्ण ब्राह्मण के सदृश था। ब्राह्मण से आशा की जाती कि वो पूर्णतः पवित्र हो, सभी विधि विधानों का पालन करे, सभी विधि विधानों को पालन करे, चाहे वो रिचुअल्स भी हों। वास्तव में जो बचपन से रिचुअल का पालन करना सिखाया जाता है, जो वेदों के कर्म करना, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे व्यक्ति स्वच्छ तो रहता है कम से कम। रिचुअल करना अच्छा है। कई बार रिचुअल्स में सुबह जल्दी उठ के लोग किसी पेड़ की पूजा करने जाते हैं, इस माता की, इस देवी की पूजा करने, रिचुअल भी अच्छा है। जिन परिवारों में रिचुअल है वो भी एटलीस्ट डिसिप्लिन फैमिली रहता है। उसको क्रॉस करके फिर व्यक्ति भक्ति में जाता है, तो उससे एटलीस्ट डिसिप्लिन आता है। सुबह उठना है, जल्दी उठना है, ये करना है, इस दिन ये त्यौहार है, इस दिन ये त्यौहार है, इस दिन ये फेस्टिवल है, इस दिन ये फेस्टिवल है, इस दिन ये फेस्टिवल है, इस दिन सो पायस फैमिली में से कई फेस्टिवल मनाते हैं, कई, वो भी अच्छा है। जंगली लोगों की तरह रहने की वजह तो वो भी अच्छा है कि जिनमें परिवार में उठने का समय नहीं रहता, सोने का समय नहीं रहता, कोई नियम नहीं रहता कोई, लेकिन वो बोलते हैं रिचुअल अच्छे नहीं रहते, रिचुअल अच्छे नहीं। रिचुअल से व्यक्ति में डिसिप्लिन आता है, शुद्धता आती है। स्टार्ट के लिए वो अच्छा है कि कोई व्यक्ति तो जन्म से तो प्रहलाद महाराज नहीं हो सकता, जन्म से तो कोई व्यक्ति प्रहलाद महाराज नहीं हो सकता है। भक्ति के
हम ये पूजा कर रहे हैं, बेटर है कि व्यक्ति रिचुअल में रहे और धीरे 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 फिर ऊपर। इसलिए उस रिचुअल के कारण तो उसके जीवन में डिसिप्लिन आएगा, कुछ भय आएगा। न तो किसी व्यक्ति के ना उठने का टाइम रहेगा, ना उसको देवताओं का महत्व पता रहेगा, ना रेस्पेक्ट करेगा, ना पूजा रहेगा, ना कुछ, अनकल्चर्ड रहेगा। तो यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति तथा इस जगत में जीव किस प्रकार फंसता है, इसकी व्याख्या करें। अजामिल के जीवन का इतिहास का वर्णन कर यमदूत बताते कि प्रारंभ में वैदिक साहित्य का विद्वान था, अच्छा आचरण वाला था, स्वच्छ था तथा हर एक के प्रति दया करने वाला था। स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, ये करना, सब ये बाहरी स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता तो भक्ति और क्रियाकर्म। व्यक्ति कर्म करने से स्टार्ट कर दे, स्वच्छ रहेगा, पुण्य तो कमाएगा कम से कम, और फिर उसके उठ के वो भक्ति हो जाए, एटलीस्ट कुछ अच्छे गुणों में आएगा। लेकिन शुरू से जंगली रह जाए जिसमें उठने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, कब स्नान करना है कब नहीं करना, बिना स्नान किए सारे कार्य कर लेना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भगवान का नाम जो है बिना स्नान के किया जा सकता है, वो उन्होंने छोड़ दिया। बाकी सारे जो शुद्ध कार्य हैं, सब तो कार्यों में जो है शुद्धि चाहिए। संसार में बिना कुल्ला किए पहले चाय पे के बैठ जाते हैं, अपने बेड पे बैठ गए और गपशप चालू हो जाती है, जैसे टीवी चल रहा है, इधर से अखबार चल रहा है। ये आधुनिक कल्चर है, यहां से दिन स्टार्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का सीधे नरक में जीवन खत्म। बिना मुंह धोए पहले चाय लेते हैं बेड पे, वहीं पे न्यूज़पेपर वहीं से या टीवी सामने तो टीवी चालू किया गया। ऐसा करते करते 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, गपशप हो गई, सारी गपशप हो गई, परिवार पूरा बैठ जाता है सारा गपशप करके, उसके बाद जाके उनकी बाकी दिनचर्या। भगवान तो बहुत बाद में, ऐसे में जीवन में कहां से भगवान आए। भगवान के नाम पे जो भी हो रहा ढोंग है वो। कृष्ण ने स्वयं भागवतम में, द्वारका लीला में अपने बताया कि सुबह कितनी बजे उठ के वो सबसे पहले ध्यान करते थे, अपना ही ध्यान करते थे। भगवान कृष्ण अपने ग्रस्त, लिखा है कि भगवान कृष्ण का ग्रस्त जीवन नाम से जो चैप्टर है, किस तरह जाते स्नान करते थे, फिर पहले अपना ध्यान कर लेते थे, बिना स्नान के कर लेते थे, उसके बाद स्नान करते थे, ब्राह्मणों के पास जाते थे, गुरु वर्गों के पास जाते थे, उनके चरण छूते थे, फिर माता पिता अपने वृद्ध गणों के पास जाते थे, उनके चरण छूते। ये सब भगवान स्वयं कृष्ण द्वारका के में अपनी, जब वो ग्रस्त बन गए थे, अपनी लीलाओं से बता रहे हैं। उससे ज्यादा और कौन टीचिंग कर सकता। कहाँ वो चरित्र और कहाँ एक निम्न चरित्र जो आधुनिक के कॉमन है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आजकल तो ऐसे ही चलता है। तो आजकल फिर नरक जाना भी ऐसे ही चलता है, कुछ ऐसे परवाह करने की जरूरत है, नरक जाना भी चलता है। कष्ट पाना, दुख पाना, सड़ना, ये सब ना कॉमन। फिर वो चीज कॉमन है तो ये चीज भी कॉमन। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये एक अच्छे आचरण, क्योंकि ब्राह्मण अच्छे आचरण वाला, स्वच्छ तथा हर एक के प्रति दया करना, वस्तु तो इसमें सारे गुण थे। दूसरे में वो पूर्ण ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण से आशा की जाती कि पूर्णतः पवित्र हो, सभी विधि विधानों का पालन करे, समस्त सद्गुणों से युक्त। इन श्लोकों में पुण्य के लक्षण बतलाए गए। ये सब किससे क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। और उसके ऊपर फिर जब ये बैकग्राउंड है सतोगुण के, भक्ति शुद्ध सतोगुण है। भक्ति क्या है? शुद्ध सतोगुण की निशानी। तो सतोगुण में व्यक्ति रहेगा तो शुद्ध सतोगुण में इजीली जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण से सीधा भक्ति में उच्च उठने का सोचेगा तो वो भक्ति में आके भी तमोगुण वाले, रजोगुण वाले गुण दिखाई दे, क्योंकि अभी सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। किसी की संगति में आके, अच्छे व्यक्ति की संगति में भक्ति तो शुरू कर दी है उसने, लेकिन अभी तमोगुण और रजोगुण से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि सतोगुण में नहीं आया। लेकिन जो ब्राह्मण परिवार में वो सतोगुण से आके ऊपर शुद्ध सतोगुण में होता है। तो श्री वीर राघव आचार्य करते कि धृत व्रत करते, धृत व्रतम स्त्री संग राहित्यमात्म ब्रह्मचर्य। दूसरे शब्दों में अजामिल पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में बारी ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करता था।
वह अत्यंत दयालु, सच्चा, स्वच्छ तथा शुद्ध था। इन गुणों के होते हुए कैसे पतित हो गया और यमराज द्वारा दंड दिए जाने के लिए धमकाया गया। भी यमदूत उसको धमका रहे हैं। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया। ये इसका वर्णन आता है। क्या पहले पोजीशन बताइए, कितना हाई लेवल का व्यक्ति था। एकदासो वनम यातः पितृ संदेशकृत द्विज आदाय तथाव्रत फल्व पुष्प समित कुशाम ददर्श कामिनं कंचित शूद्रम सह भृजिष्यया पीत्वा च मधुमेर्यं मद आगुणित नेत्रया मत्या विश्वलथग्निव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम अनुगायन्तम हसन्तम मनियांतिके। एक बार ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से, पिता ने आदेश दिया था, जंगल से फल फूल तथा समित, समित जो है वो लकड़ी रहती है, यज्ञ की लकड़ी, और कुश, समित छोटी एक्चुअली घास को भी बोलते हैं, समित जो घास, समित घास और लकड़ी भी है। कुश यज्ञ का, समित और कुश नामक दो प्रकार की घासें चलने लाने जंगल में गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का शूद्र व्यक्ति शूद्र मिला। चतुर्थ वर्ण का अत्यंत कामुक व्यक्ति जो निर्लज्ज होकर एक वैश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण। कई बार लोग जो एटिकेट्स करते बोलते नहीं यही सही एटिकेट है, अगर कोई इनको करेक्ट करेगा तो गुस्से हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। कोई इनको करेक्ट करेगा, कलयुग में करेक्ट करना भी बहुत, उसको किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में करेक्ट, किसी को डायरेक्टली करेक्ट कर दिया, ये आप मत करो, गुस्से हो जाएगा। हुआ शूद्र को उसने देखा भी सही गलत आचरण कर रहा था। उस समय कोई ऐसा आचरण करता नहीं था, वंस इन वाइल कोई वेला हो गया। अभी तो लोग रात में जाके जो एडल्ट मूवी देखते हैं ऐसा आचरण देखते हैं अपनी आंखों से, स्पेशली जागते हैं और देखते हैं ऐसा सारा आचरण। ये जो आचरण शूद्र का है, हंसता गाता हुआ आनंद ले रहा था मानो, और वो वैश्या का, ये तो सारा जो एक्टर एक्ट्रेस होते हो तो कोई एक दूसरे के तो होते नहीं, मैरिड तो होते नहीं है ना, कोई मैरिड कपल तो एक्टर एक्ट्रेस का रोल करता नहीं। हमेशा एक्टर एक्ट्रेस, एक्टर कोई होता है, एक्ट्रेस कोई होता है, उनका मैरिज तो नहीं हुआ होता। तो ये आचरण रोज राज्य में देखते हैं, अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। ये सीखो, ये देख, ये उचित आचरण, इसको सीखो। अगर तुमने ये देखा नहीं, तुमने जगत में क्या देखा फिर? ऐसा रात में जात के मूवी नहीं देखी तो क्या देखा तुम? ये संस्कार देते हैं। बच्चा तो निर्दोष है, उसको तो पता नहीं, लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो बच्चे को भी ऐसे संस्कार दे। जैसे कोई पिता ड्रिंक करे और साथ में बच्चे को बैठा, आओ बेटे तुम भी ड्रिंक करो, होता है ऐसा कल्चर इन मॉडर्न कल्चर। या कोई ऐसा एडल्ट मूवी देख रहा है तो अपने बच्चे को बोलेगा आया और साथ में बैठे एक साथ देख। अभी तो आजकल जमाना ऐसा हो गया, मॉडर्न जमाना। तो जो कर रहा था कि वैश्या के साथ, तो वास्तव में जो किसी दूसरे, जो स्त्री किसी दूसरे के साथ संग कर रही है, ये तो वैश्यावृत्ति हो रहा है एक तरीके से। आलिंगन चुंबन हो गया तो ये तो वैश्यावृत्ति हो गया। तो फिल्मों में क्या वैश्यावृत्ति नहीं होता है क्या? अरे एक्टर एक्टर कहीं का, एक्ट्रेस कहीं की। इस यह शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो यही उचित, लोगों को दिखाते कि दिस इज द राइट एटिकेट। लोग भी अनफॉर्चुनेटली, सब भी समाज में भी, माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसा आचरण सिखाते हैं, स्वयं सिखाते हैं। ये शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। ड्रिंक करके मूवी में देखते सब नेचुरली, तो ड्रिंक करके ग्लास बैठे रहते हैं तो ग्लास के सामने रहता है टेबल से, और फिर ड्रिंक करते रहते हैं दोनों। तो वो जो समय के लिए, जैसे भागवतम लिखा है, वो कलयुग तो एकदम
माता पिता प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं सर। देखो बेटा, अगर ऐसी मूवी नहीं देखी तुमने क्या किया जीवन में, क्या किया? ये शूद्र तथा वैश्य दोनों सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे से घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़े हुए थे। अजामिल अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। यहीं से उसकी शुरुआत हो गई, पतन की शुरुआत हो गई। तो जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बच्चा बिगड़ गया। शुरू में कैसे बताते कि यार ये तो पारिवारिक फिल्म है, सब परिवार बैठता है, टीवी सामने होता है, ये पारिवारिक फिल्म देखते हैं, फैमिली फैमिली मूवी है। यहाँ से शुरुआत होती। अरे भाई वो तो आगे सीख जाएगा। ये सारी चीजें आलिंगन चुंबन के सिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो कुत्ता कुत्ती को भी पता है, कुत्ता कुत्ती को भी पता है, पशु को पता है, पिजन को भी पता है, कबूतर कबूतरी को भी पता है, चींटी को भी परिवार में पता है, शेर को भी पता है, हाथी को भी पता है। आज आधुनिक में बोला जाता नहीं नहीं, बच्चे को पहले से डेवलप कर देना चाहिए। कुत्ता कुत्ती कैसे डेवलप करते हो तो मूवी नहीं देखते। आलिंगन चुंबन तो सारे 84 लाख योनि में होता है। तो माता पिता को जो संस्कार देने चाहिए, वैदिक संस्कार देने की बजाय, उसकी बजाय ये संस्कार देते हैं। बोलते अरे बच्चे तो बिगड़ रहे हैं, आजकल के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। इसके बाद ये तो श्लोक में है, इसके बाद ये जो हमने 3 श्लोक पढ़े उसका ट्रांसलेशन है। उसके बाद तात्पर्य है। रूपा तात्पर्य बहुत विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। तो इससे पता लगता है हम कितने भयानक युग में प्रवेश कर गए। जो सतयुग में गलत चीज मानी जाती थी, एकदम गलत, एकदम निम्न कोटि की चीज मानी जाती, तो कलयुग में फर्स्ट क्लास चीज मानी जाती है। माता पिता कोई वैदिक संस्कार देने से पहले ये संस्कार देखते हैं कि चलो ये देखते हैं, मिल के देखते हैं। स्वयं माता पिता बच्चे के लिए नरक का रास्ता तैयार। रेयरली होगा कि माता पिता ने अपने बच्चों को ऐसा शुरू से ऐसा संस्कार दिया हो बाल्यकाल से कि चलो जो है, चलो भगवान का उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, सब मिल के मनाते हैं, ऐसा माता पिता ने नहीं। बहुत रेयर फैमिलीज, चलो सब मिलके बच्चों के ये जन्माष्टमी मनाते हैं, ये मनाते हैं। बाकी सब चीजें मिलके करेंगे, भगवान की चीजें। तो अभी ये सारा भागवतम के बारे में, जो भागवतम में सारे बताया जा रहा है कि प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग में शराब पीकर एक अर्धनग्न स्त्री द्वारा किसी उन्मत्त पुरुष के आलिंगन करते हुए देखे जा रहा एक सामान्य दृश्य। और ये इसमें माता पिता की पूरी सहमति रहती है। तो ये और इसके आगे का जो है प्रभुपाद का तात्पर्य हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के पे विराम देते हैं, समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगण